नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रश्नावली संख्या 3.2 का पहला प्रश्न समझेंगे, जो कि इस प्रकार है। निम्न रेखिक समीकरण युग्म, ये दो युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पिछली प्रश्नावली में हमने इन रेखिक समीकरण युग्मों को ग्राफीय विधि से हल किया था। यहाँ पर हम दूसरी विधि प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए जो दो समीकरण दिए हुए हैं, इनको हम 1 नंबर तथा 2 नंबर दे देते हैं। अब इन दो समीकरणों में से किसी एक समीकरण से एक तीसरा समीकरण बनाते हैं। जैसे कि हम 2 से तीसरा समीकरण बनाते हैं, तो यहाँ ये जो 2 नंबर है, इसमें इधर 4 तथा y का पक्षांतरण करेंगे तो दूसरी तरफ y प्लस का हो जाएगा और इधर बाएं पक्ष में x होगा। ये आपका 3 नंबर समीकरण तैयार। ये 3 नंबर जो है हमें समीकरण 2 से प्राप्त है, तो हम इसके आगे लिखेंगे समीकरण 2 से प्राप्त। अब ये 3 नंबर समीकरण है, इसका मान हम 1 नंबर में प्रतिस्थापित करेंगे। 3 नंबर 2 से बना है, इसलिए 2 में नहीं, 3 नंबर का मान हम 1 में प्रतिस्थापित करेंगे, जैसा कि विधि का नाम है प्रतिस्थापन। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 का मान 1 में प्रतिस्थापित करने पर, 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो 3 का मान 1 में लिखेंगे। तो यहाँ ये 1 नंबर समीकरण लिखते हैं। अब इस 1 में 3 का मान रखेंगे तो जहां x है वहां x का मान लिख देंगे। x बराबर 4 प्लस वाई है, तो हम x की जगह 4 प्लस वाई लिखेंगे। ये y बराबर 14। इसका सरलीकरण करेंगे तो ये y और y इधर 2y हो जाएगा। ये 14 है, 4 का पक्षांतरण दूसरी तरफ करेंगे तो यहाँ 2y बराबर हमें प्राप्त होगा 10, तथा यहाँ दोनों तरफ यदि 2 का भाग देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तथा यहाँ 2 का भाग 10 में देंगे तो y बराबर हमें 5 प्राप्त होगा। ये 2 से 2 कट गया y, तथा 2 का भाग 10 में देने पर 5, तो हमें y का मान यहाँ पर 5 प्राप्त हुआ। अब x का मान ज्ञात करने के लिए इस y बराबर 5 का मान 1, 2 और 3, इन तीनों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। चलिए हम इसका मान 3 में रखते हैं, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर लिख सकते हैं। तो 3 में रखेंगे तो 3 नंबर समीकरण अपना है 4 प्लस वाई, तो यहाँ 4 प्लस वाई की जगह हम 5 रख देंगे, तो हमें प्राप्त होगा 5 और 4 9। तो यहाँ x का मान हमें प्राप्त हुआ 9 और y का मान प्राप्त हुआ हमें 5। ये इसका पहला प्रश्न है। अब हम देखते हैं इसका अगला प्रश्न, दूसरा। दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है या s माइनस टी बराबर 3 तथा s बटा 3 प्लस टी बटा 2, टी बटे 2 बराबर 6। ये दो समीकरण यहाँ दिए हुए हैं। इन दो समीकरणों का हम सरलीकरण प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। यहाँ ये 2 नंबर समीकरण है, इसको हम रेखिक समीकरण बना लेते हैं। रेखिक समीकरण बनाने के लिए हम 3 और 2 को हटाएंगे। या 3 और 2 को हटाने के लिए 3 तथा 2 का लसागु लेते हैं और लसागु को इन तीनों पदों से गुणा करते हैं।
तो 3 और 2 का लेस है, एलसीएम जो है वो 6 होता है। तो हम 6 से इस s बटा 3 को तथा t बटा 2 को 6 से तथा 6 को भी 6 से गुणा कर देते हैं। यहाँ 3 से एक बार, ये 3 से 2 बार, 2 से एक बार, ये 2 से 3 बार, 2 को s से गुणा करेंगे तो 2s, और यहाँ 3t, ये 36। ये समीकरण संख्या 3 प्राप्त हो गया। अब ये जो 3 समीकरण है उनमें से एक चौथा समीकरण बनाएंगे, जो कि जिसमें एक चर का मान जो है बाएं पक्ष में रहे। ये 3 नंबर समीकरण जो है हमने 2 से बनाया है। अब ये 1 नंबर समीकरण है, उससे चौथा समीकरण भी तैयार करते हैं। तो 1 नंबर समीकरण यहाँ पर है s माइनस टी बराबर 3, और इसमें हम ये 3 तथा t का पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ हमें प्लस का t मिलेगा और इधर s, और ये 4 नंबर समीकरण प्राप्त हुआ जो कि 1 से प्राप्त है। ये समीकरण 1 से प्राप्त है, समीकरण 1 से प्राप्त। अब इस 4 का मान हम एक को छोड़कर बाकी दोनों में से किसी एक समीकरण में रख सकते हैं। तो हम इस 4 का मान 3 में रखते हैं। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर, समीकरण 4 का मान 3 में रखने पर, 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। तो 4 नंबर समीकरण है, इसमें केवल s है यहाँ पर, और इसका मान जो है हम 3 में रखेंगे। तो यहाँ ये 3 नंबर समीकरण एक बार लिखते हैं। 3 यहाँ पर है अपना 2s प्लस 3t बराबर 36। तो यहाँ 2 गुणा s की जगह या 3 प्लस t लिखेंगे, 3 प्लस t, ये s की जगह प्रतिस्थापित कर दिया, प्लस 3t बराबर 36। अब सरलीकरण करते हैं। 3 को 2 से गुणा करने पर 3 दूनी 6, t को 2 से गुणा करने पर 2t, और यहाँ प्लस 3t बराबर 36। तो ये अपना एक चर वाला समीकरण बन गया। यह 3 और 2 5t तथा दूसरी तरफ 6, इस 6 का पक्षांतरण करेंगे, इधर 6 माइनस का, तो यहाँ ये 5t बराबर यहाँ हो जाएगा 30। यहाँ दोनों तरफ 5 का यदि भाग देंगे तो हमें केवल t का मान प्राप्त होगा 6। यहाँ t का मान हमें प्राप्त हुआ। अब हम s का मान ज्ञात करेंगे। s के मान के लिए हम इस t का मान, ये 4 समीकरण इन चारों में से किसी में भी रख सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ इस चौथे समीकरण में रखें तो आसानी से इसका हल किया जा सकता है, तो चौथे में रखें। तो t का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर 4 नंबर समीकरण अपना है s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी, टी का मान 6, तो यहाँ s बराबर 6 3 9, तो s का मान हमें यहाँ पर मिला 9। यह आपका दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम इसका तीसरा प्रश्न भी यहीं देखते हैं। तीसरे प्रश्न में दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3 तथा 9x माइनस 3y
बराबर 9। ये तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में ये 1 नंबर समीकरण तथा ये 2 नंबर समीकरण। इसमें हम देखेंगे अगर इसकी जांच करें तो हमें मिलेगा यहाँ x का गुणांक 3 यानी a1 यहाँ पर 3 और a2 यहाँ पर 9। यहाँ y का गुणांक माइनस का 1 व इधर इस y का गुणांक माइनस का 3 यानी b1 यहाँ पर -1, b2 यहाँ माइनस का 3 और यहाँ c1 3 तथा c2 9। अगर इनको सरल करें तो 3 एकम 3 और 3 तरी 9। यहाँ 3 एकम 3, 3 तरी 9। तो ये सारे ही बराबर बराबर आ रहे हैं, 1/3 1/3 बराबर आ रहे हैं। अर्थात हमें यहाँ पर मिल रहा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब ये वाली स्थिति प्राप्त होती है तब अपना ग्राफ जो बनता है वह समांतर ग्राफ बनता है। और जब समांतर ग्राफ बनता है तो यह इसके जो सरलीकरण है x और y के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ यह समांतर जो है ग्राफ बनेगा, ये समांतर ग्राफ बनेगा। अतः यहाँ x तथा y के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। इसलिए इस प्रश्न को आगे प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ x y का कोई अद्वितीय मान प्राप्त नहीं होगा। पिछले वाले 2 प्रश्नों में जो है ये कंडीशन नहीं बनती, उनमें जो है अद्वितीय रूप से हल प्राप्त होता है x y का, इसलिए हमने उनको सीधा सरल किया। जबकि इसमें समांतर हो रहा है इसलिए x y का मान यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जैसे जैसे x का मान बदलता जाएगा y का मान भी बदलता जाएगा, तो अनंत हल इनसे जो है प्राप्त किए जा सकते हैं। धन्यवाद।